और सबसे पहले वाणी है चेतावनी की 7 नंबर 07 और जिन्होंने प्रस्तुत की है अपना हैंड रेस करें। उषा बंसल बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार। नमस्ते। चेतावनी की वाणी है नंबर 7। सत्य की अमान्यता क्यों? प्रश्नवाचक चिन्ह। सत्य की पहचान ही कहाँ है? प्रश्न वापस किया है गुरुदेव ने। यदि होती तो अमान्यता का प्रश्न ही कहाँ होता। तो यही भाव भैया आया है कि ये जो यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, क्योंकि हमने सत्य को अभी तक नहीं पहचाना है। सत्य तो बिल्कुल मान्य है, जो कि कभी नहीं बदलता है, वह सत्य है। लेकिन हम प्रकृति जो कि निरंतर बदलती रहती है, अस्थायी है, उसको हम सत्य मानते हैं। हम अपने परिवार वालों में सत्य ढूंढते हैं, बाल बच्चों में सत्य ढूंढते हैं। हमारा मतलब सत्य का मान अभी तक पहचान नहीं हुई है। अगर सत्य है तो अमान्य क्यों है? ये भी मतलब प्रश्न आया था बीच में कि क्योंकि हमारा परिचित अभी तक नहीं हुआ है सत्य से। तो लेकिन जब हम जीवन में सत्संग जब से सत्संग से जुड़े हैं और संत का साथ मिला है, तो मिलने से देखा है कि थोड़ा आत्मबोध हुआ है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह हम सत्य को कैसे पहचान सकते हैं, तो लेकिन संतों ने हमें राह दिखाई है। और अब हम सूर्य में, चंद्र में और इष्ट में सत्य ढूंढते हैं। इष्ट जो कि परमात्मा है, जो हमारी आत्मा है और जो कि स्थायी है, कभी नहीं बदलने वाला, उसको उसकी पहचान संत के द्वारा, सत्संग के द्वारा हुई है। तो अब ये प्रश्न जब पहचान हो गई है, तो ये मानना है कि बाद में अमान्यता का प्रश्न ही कहाँ नहीं होता। तो यही भाव आया था भैया। प्रणाम भैया। हरिओम। हरिओम। हाँ अजय बंसल जी बोलिए। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। इससे थोड़ा यही समझा है कि जब अध्यात्म से जुड़े नहीं थे तो खाओ पियो मौज करो, यही थी जिंदगी। और फिर जैसे अध्यात्म से जुड़े तो सच्ची मौज जो है उससे पहचान हुई, एक झलक मिली, एक अनुभव हुआ, ईश्वर के प्रति झुकाव आया। पूजा करते थे, पहले भी मंदिर जाते थे, व्रत रखते थे और काफी कर्म कांड किए हैं, लेकिन अब सच्ची पूजा क्या है ये समझ में आ रहा है। अपने से प्यार करना सीख रहे हैं, ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, दूसरों के प्रति भी थोड़ा प्रेम बढ़ रहा है, कर्मकांड कम हुए हैं। तो यही है कि सत्य से जो है अभी पहचान हुई है, तो जो तो अमान्यता का प्रश्न अभी नहीं रहा। इस पे विश्वास जो है इसको मानने लगे हैं। एक मैं चाह रहा था आपसे, ये जो अमान्यता जो मैंने पढ़ा था मतलब डिक्शनरी शब्दकोश में, उसमें था कि तुच्छ या अनरियल, तो वो मैं आपसे जरा चाह रहा था उसको स्पष्ट करें जरा। प्रणाम भैया। लेते हैं वाणी
चेतावनी की है क्रम संख्या 707 और इसमें कह रहे हैं गुरुदेव, सत्य की अमान्यता क्यों? सत्य की पहचान ही कहाँ है? यदि होती तो अमान्यता का प्रश्न ही कहाँ होता। जो सत्य को मान के चलता है, यानी सत्य है कुछ, अभी तक सुना हुआ कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, यानी एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, ये सुनी हुई बात है। किंतु अगर सुनी हुई बात का आधार लेकर भी अपनी मान्यताओं का एक रूप बनाता है प्राणी, तब उसे समझ में आने लगता है कि मैं तो सत्य को मान के चल रहा हूं, मेरी खोज तो उस ब्रह्म की है, उस परमात्मा की। किंतु बाकी लोग जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। ज्यादातर लोगों के भीतर में उस सत्य के प्रति कोई मान्यता ही नहीं है, कोई मानता ही नहीं है। कोई ज्यादा से ज्यादा अगर मानता भी है सत्य को तो सिर्फ वाणी के सत्य को मानता है। जगह जगह न्यायालयों में पोस्टर लगे होते हैं, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही विजय होती है। और हम त्योहार भी मनाते हैं, विशेषकर होली का त्योहार, कि सत्य की ही विजय होती है। प्रहलाद सत्य पर आधारित अपना जीवन व्यतीत करता है और अंत में उसकी विजय होती है। जो असत्य पे चल रहे हैं, चाहे होलिका है या हिरण्यकश्यपु है, उनकी तो हार होती है, मृत्यु को ही प्राप्त होते हैं वे। उसके बावजूद भी सत्य को समझ नहीं पाते। तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है, जो सत्य की खोज में है और थोड़ा बहुत जो सत्य उसके जीवन में अनुभव में आया है, जिसे हम कहते हैं कि सत्संग होता क्या है, सत्य का संग। तो सत्संग में तो लगे हुए हैं, किंतु सत्संग में तो लगे हुए हैं, किंतु सत्य की अभी भी पहचान नहीं है। पहचान नहीं है तो फिर कहने को तो कह रहे हैं सत्य का संग, किंतु क्या वास्तव में सत्य का संग हो रहा है? तो जैसे जैसे पहचान होती जाती है, तब वो मान्यता एक अलग रूप लेती है। पहले मान्यता देखा देखी होती है। मान्यता में सबसे पहले आता है मन। मन जो मान ले वही मान्यता, और मन जो न माने उसे भले ही हम कहें कि ये हमारे यहाँ ये मान्यताएं हैं, ये परंपराएं हैं और हम उसी के अनुसार चलते हैं, किंतु यदि हमारा मन उसको स्वीकार नहीं करता तो वो मान्यता सिर्फ दिखावे की रहती है, ऊपरी रहती है। तो इन सब बातों का सार क्या है कि जो सत्य को अपने शुद्धतम रूप में अनुभव करता है सत्संग के माध्यम से,
कि इस सत्संग में सत्यांश है, सत्य का थोड़ा सा भी अंश तो है इसमें। और मेरी पकड़ क्या है, मेरी पहचान क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए उस सत्य के प्रति मैं पहचानूं कि वास्तव में इतना कुछ जो सुना जाता है, इतना कुछ जो पढ़ा जाता है, मनन चिंतन किया जाता है, उसमें सार रूप में जो सत्य है कितना मैं उसको पकड़ पाया हूं। तब जाकर धीरे धीरे पहचान होती है सत्य से, और जैसे जैसे पहचान होती है तो फिर वो बातें सुनी हुई नहीं रहती कि भाई ये सत्संग है, सत्य का संग है। फिर ये बातें सुनी हुई नहीं रहती जो बाबा वाणी में कहते हैं बाबा कि ये जीव और ब्रह्म के बीच में माया का पर्वत है और ब्रह्म ही सत्य है, ये माया ही मिथ्या है। तो इन सब बातों को तभी समझ पाएगा, अनुभव कर पाएगा जब धीरे धीरे सत्य की पहचान होगी और उसकी मान्यताएं बदलेंगी। अन्यथा ठीक है, हमें अनुभव में आ रहा है थोड़ा बहुत सत्य, किंतु हम दूसरों को कैसे उस अनुभव को समझा सकते हैं। संकेत किया जा सकता है, किंतु वास्तव में तो अनुभव अपने द्वारा ही होता है। कोई कहे कि भाई देखो मां बनने का ऐसा अनुभव होता है, ठीक है, संकेत है, किंतु जो मां बनती है कन्या वही उस अनुभव को प्राप्त कर पाती है। ये तो एक स्थूल उदाहरण है। वैसे ही संकेत होता है कि देखो यह सत्य है, किंतु जिसे उस सत्य का अनुभव होता है उसे ही उसकी पहचान होती है और धीरे धीरे उसकी मान्यताएं बदलती हैं। फिर अमान्यता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो यही है वाणी का सार। और मुझे उम्मीद है कि जो प्रश्न अजय जी ने किया उसका जवाब मिल गया होगा कि अमान्यता क्या होती है। बोलिए। हाँ भैया, अच्छे से मिल गया। प्रणाम। हरिओम। ठीक है, और कोई जिज्ञासा? बढ़े आगे नहीं? अगली वाणी है भक्ति की 850 850। ये हैं कि नहीं मौजूद? ये सरिता जी, सरिता अग्रवाल। भैया जी शायद उनको भी हैंड रेस करना नहीं आता है, वो लगता है सरिता करवाला के नाम से। उनको अनम्यूट करूं क्या भैया? हाँ कर दो, अनम्यूट कर दो। हाँ हैंड रेस किया ना, अनम्यूट कर दो। जी भैया। हाँ बोलिए सरिता जी। हाँ, जय गुरु कृपा, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरी शक्ति तेरी भक्ति कब घबराई, इन मीठे चोरों से जो चारों ओर से आक्रमण करते। तो गुरुदेव समझा रहे हैं कि मेरी शक्ति, गुरुदेव की शक्ति और भक्त की भक्ति,
इतनी शक्ति है कि वो नहीं घबराते। मतलब भौतिक संसार में जो हमारे मीठे चोर हैं, जो धीरे धीरे हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं पड़ता उनका। ये जो मीठे चोर है ये कौन से हैं, हमें इनको समझना होगा। और ये हमारे अंदर ही रहते हैं, ये जो मीठे चोर है, काम, क्रोध, मोह, माया, जो ये छोटे छोटे हैं, लेकिन बोलने में छोटे आते हैं, लेकिन ये बहुत अपना प्रभाव डालते हैं। तो अगर भगवान की शक्ति है और हम भक्त अगर दृढ़ हैं कि हमें अपने परमात्मा पर, अपने गुरु पर पूरा विश्वास है, तो ये हमको अपने राह पे, जिस राह पे हम चलते हैं, उस राह से हमें भटकने नहीं देंगे। लेकिन इन चोरों का जो आक्रमण है उनको भी रोकना बहुत जरूरी है। तो उनको भी हम प्रेम से ही रोक सकते हैं। तो वो प्रेम जब हम भगवान से करेंगे, अपने इष्ट से करेंगे, तो जब हम प्रेम में डूब जाएंगे तो ये जो मीठे चोर है ना, ये भी हमको फिर नहीं सताएंगे, ये रहेंगे हमारे साथ ही, लेकिन हमको परेशान नहीं करेंगे फिर, क्योंकि ये भी उस प्रेम के द्वारा धीरे धीरे अपने शांत रहेंगे। मुझे ये समझ में आया कि ये जो मीठे चोर है ये हमारे कौन से हैं मीठे चोर। मुझे ये समझना था कि ये मीठे चोर जो हमको चारों तरफ से हमें परेशान करते हैं, हमको बार बार तो वापस जहाँ से हम चलते हैं वापस वहीं पर ही पहुंच जाते हैं, हम इनके वश में हो जाते हैं सब। चंदा भाई बोलिए। हरिओम भैया, प्रणाम। हरिओम, नमस्कार। वाणी का भाव तो मिलता जुलता सही है अभी सरिता जी। मेरी शक्ति तेरी भक्ति कब घबराई, मीठे चोरों से जो चारों ओर से आक्रमण करते हैं। चारों ओर से आक्रमण करते हैं। चारों ओर से हमें कौन आक्रमण करता है? जब हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं तो सामने वाले का आक्रमण को भी हम महसूस करते हैं। अपने आप को जब हम कमजोर महसूस नहीं करेंगे तो सामने वाला हमें कुछ भी बोले, कुछ भी हमारे ठेस पहुंचाए, हमें उसको हम फील नहीं करते, मतलब उसको हम फेस कर लेते हैं, उसका सामना कर सकते हैं हमें। तो कमजोर हम कब करते हैं? यही है कि कमजोर हम कब करते हैं, कब पढ़ते हैं? कमजोर हम तब पढ़ते हैं कि जैसे कि हम भगवान ने सबको बराबर शक्ति दी है और सब कुछ सबको बराबर दी है, लेकिन जब हम उस शक्ति को काम में नहीं लाते हैं, उस शक्ति का अनुभव नहीं करते हैं, अपने आप को जागृत, उस शक्ति को हम अपने आप में जागृत नहीं करते हैं, फिर उनकी भक्ति विदृढ़ होकर नहीं करते हैं, तब हम अपने आप में कमजोरी महसूस करते हैं। और जो आक्रमणकारी जो हैं उनको से हम फिर हम भयभीत भी होते हैं, उनसे हम भयभीत भी होते हैं। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि ये शक्ति तो मेरी शक्ति तुमको दी हुई है और तुम्हारे अंदर जब ये भक्ति भी है तो तुमको ये तुमको घबराहट में नहीं देंगे, घबराएंगे नहीं, तुमको कमजोर नहीं बनाएंगे। तो यही है कि मीठे चोरों का पूरी तरह से मेरे को भी क्लियर नहीं हुआ है कि अपने जो विकार है वही मीठे चोर है ना कोई और भी कोई है, वो मुझे भी क्लियर नहीं हुई ये बात तो पूरी तरह से। लेकिन यही समझ में, बस इतना ही समझ में आ रहा है कि हम कमजोर महसूस करेंगे खुद को तो हमें बाहर के जो शक्तियां हैं हमें भयभीत करती रहेंगी। और हम यदि अपने आप को मजबूत बनाएंगे, गुरुदेव की भक्ति द्वारा, प्रभु की इष्ट की भक्ति के द्वारा मजबूत कर लेंगे, उनकी शक्ति का अनुभव करेंगे, तो हमें हमारे अंदर उसको सामना करने की ताकत मिल जाएगी। तो हमारे ऊपर कोई उनका असर नहीं होगा। बस कुछ ये जरा से इसी में अटक रहे थे हम लोग दोनों ही जन। भैया भैया। हाँ, नमस्कार। एक बार वाणी फिर से पढ़ लेते हैं। भक्ति की 850। मेरी शक्ति तेरी भक्ति कब घबराई इन मीठे चोरों से जो चारों ओर से आक्रमण करते हैं। अब यहां पर मेरी शक्ति तेरी भक्ति कौन किसको कह रहा है? स्वाभाविक है यह भक्त और भगवान के बीच का वार्तालाप है। अब भगवान भक्त को कह रहा है या भक्त भगवान को कह रहा है?
क्योंकि एक स्थान पे कहा ना गुरुदेव ने वाणी में ही कि भक्ति की शक्ति भक्त जाने या भगवान। अन्य अन्न को भजते हैं, शरीर यूं ही तजते हैं। तो भक्ति की शक्ति या तो भक्त जानता है या भगवान जानता है। भक्त का क्या काम है? भक्त का काम है भक्ति करना। और भगवान का क्या काम है? भगवान का काम है कि उस भक्त की भक्ति में जो भी बाधाएं आती हैं, अपनी शक्ति के द्वारा उन बाधाओं को दूर करना। और जैसे जैसे बाधाएं दूर होती हैं और भक्ति आगे बढ़ती चली जाती है, सुदृढ़ होती चली जाती है, वैसे वैसे उस शक्ति से, भक्ति की शक्ति से भक्त भी अवगत होना प्रारंभ कर देता है, यानी उसकी भी पहचान होने लगती है भक्त को। अन्यथा उसके पहले उसको सुना हुआ होता है। जैसे वाणी की बात आई, वाणी में पढ़ लिया, सुन लिया, किंतु वास्तव में जो भक्ति करेगा भक्त, उसको अपने आप शक्ति देता है वो भगवान, जिसकी वो भक्ति कर रहा है। इसीलिए कहा भी, कबीर ने कहा कि भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। यानी जाति, वर्ण और कुल, इनको खोकर, यानी इनकी परवाह नहीं करके, इनके बारे में सोचता ही नहीं, तो कौन है ये मीठे चोर जिनका हमें पता ही नहीं लगता? चुपचाप हमारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं। अरे मैं तो इस जाति का हूं। भक्त की कोई जाति नहीं होती है, भक्त की एक ही जाति होती है कि वो भक्त है। तो वो कब होगी? जब वो अपनी जाति के बारे में नहीं सोचेगा, जब उसकी जाति जाती रहेगी, यानी चली जाएगी कहीं और। वर्ण क्या है? जो 4 वर्ण बताए गए हैं। कोई अपने आप को कुछ कहता है, शूद्र कहता है, कोई अपने आप को क्षत्रिय, कोई ब्राह्मण, कोई वैश्य, लेकिन कोई वर्ण नहीं होता। कुल, इस कुल का हूं मैं, बड़े ऊंचे कुल का हूं। तो इस प्रकार से ये ऐसे मीठे चोर होते हैं जो हमें पता ही नहीं लगता कि कब हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं चारों ओर से। तो मीठे चोरों का एक रूप ये होता है। दूसरा रूप होता है मीठे चोरों का जो बड़े हमें मीठे लगते हैं। सबसे मीठा क्या है? प्रेम। बड़ा स्वाद आता है मीठा मीठा, प्यारा प्यारा, किसमें? उस प्रेम में। और उस प्रेम पर आधारित जो विकार हैं, यानी मोह, लोभ और वासना, कामना, वासना, काम, ये 3 जो है प्रेम पर आधारित है। प्रेम के विकृत रूप है। ये समझ नहीं पाते, ये मीठे चोर है, बड़े मीठे लगते हैं। कामना, वासना बड़ी मीठी लगती है। मोह भी बड़ा मीठा लगता है। लोभ, वस्तुओं से लोभ होता है, व्यक्तियों से मोह होता है। और कामना, वासना तो जहां भी देह बोध आया, प्रेम में वो वासना में परिवर्तित हो गया, वो काम का रूप ले लेता है। पता लगता है ये आक्रमण कर रहे हैं चारों ओर से, लेकिन भक्त को इतनी शक्ति देता है उसका भगवान कि वो
से घबराता नहीं है। न तो शक्ति घबराती है भगवान की और न भक्ति घबराती है भक्त की। ये तो स्वाभाविक है कि भक्ति की शक्ति भक्त जाने या भगवान, ये तो बात स्वाभाविक है, किंतु यह बात तो कभी भक्त को नहीं लगता कि पूरी की पूरी भगवान में जितनी शक्ति है मुझ में समा गई है। नहीं, वो सर्वव्यापी, और मैं इस बंधन में हूं, इस शरीर के बंधन में हूं, उसे कोई बंधन नहीं है। और इस बात को कहते कहते गुरुदेव के मुख से सुनी हुई एक बात याद आ रही है कि वो कहा करते थे, क्या कि अभी मैं इस 3.5 हाथ के शरीर में बंधा हुआ हूं। जिस दिन यह शरीर नहीं रहेगा मैं भी सर्वव्यापी हो जाऊंगा और तब तुम देखना इस शक्ति के कार्य। और वो हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि वो शक्ति किसकी है। उस भगवान की ही शक्ति है, वो जो सर्वव्यापी है। तो मुझे तो यही भाव समझ में आ रहा है कि भगवान की शक्ति है और भक्त की भक्ति है, दोनों ही घबराती नहीं है इन मीठे चोरों से, भले ही कितना वो आक्रमण करे। वो अपनी शांति और संतोष, जो अमोघ अस्त्र दे रखे हैं उनसे बचने के लिए, ये भी एक वाणी है गुरुदेव की कि शांति और संतोष 2 अमोघ अस्त्र जिनका प्रयोग अचूक। और इस पे बातें हम कई बार कर चुके हैं कि अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर होता है। शस्त्र वार करने के लिए होता है, जैसे तलवार है वार करने के लिए, इसीलिए उसका नाम ही तलवार है। और अस्त्र ढाल है उस वार से बचने के लिए। तो ये शांति और संतोष इन मीठे चोरों के वार से बचने के लिए, इनके आक्रमण से बचने के लिए हमेशा भक्त के पास रहते हैं। शांति में क्या शक्ति होती है वो कोई नहीं जान पाता, जो इसको आजमाता है वही अनुभव करता है। संतोष में क्या शक्ति होती है वही जानता है। ये शक्ति किसने दी उसे? ये दी उसके भगवान ने। तो न तो शक्ति घबराती है और न भक्ति घबराती है, भले ही ये मीठे चोर अलग अलग रूपों में किसी भी तरह से उस पर आक्रमण करें। तो ऐसा ही कुछ भाव समझ में आ रहा है वाणी का। हाँ चंदा भाई बोलिए। हाँ हरिओम भैया। हरिओम। वो मीठे चोरों वाला जो मन में चल रहा था ना, समझ में आ गई अच्छी से बात। हम लोग तो सारे उनको छुओं को मीठे चोर मान रहे थे। आपने बताया जो मीठे माने बहुत प्यारे, बहुत अच्छे लगते, स्वाद लगते ना, सही बताया, वासना मोह और ये सब हम लोग बार बार उनकी तरफ आकर्षित होते रहते हैं। जी हाँ सही। हाँ यही मीठे चोर है। बहुत अच्छी समझ में आई बात भैया। हाँ वो खट्टे चोर है, क्रोध है, क्रोध। अच्छा। क्रोध है और मद है, बाकी के 3 जो है क्रोध है, मद है और ईर्ष्या माने मत्सर है। हाँ वो खट्टे चोर हैं, ये मीठे चोर हैं। अच्छा, बहुत सुंदर से समझ में आई भाई भैया बात। धन्यवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अगली वाणी है
भक्ति की चेतावनी 1201 1201। ये और एक नाम है कल्पना सुरेखा जी, आप भी अपना हैंड रेस कीजिए। जी भैया जी। कल्पना सुरेखा जी, आप भी अपना हैंड रेस कीजिए। वो है भैया जी मीटिंग में, बट हैंड रेस नहीं हुआ उनका। नहीं, आप देखो सर्च में है क्या? कल भी नहीं दिखाई दिए थे। आ गए ना। अनम्यूट करो इनको, इनसे ही पहले समझेंगे ना। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए कल्पना। भैया एक्चुअली मैं बाहर थी तो मैंने देखा ही नहीं, सॉरी। कल के लिए भी एकदम मैंने रास्ते में ना गाड़ी में से लगा लिया और व्हाट्सएप पे नहीं देखा कि मेरे नाम की वाणी है क्या आज। तो सुनने के लिए मैंने लगा लिया था। तो अभी भी बाहर है क्या आप? हाँ भैया, बस अभी पहुंचने वाली हूँ मैं। अच्छा अच्छा। करेंगे कि नहीं? कई बार गाड़ी में कर पाएंगे कि नहीं? अभी बात कर पाएंगे क्या? वाणी आपके सामने है, और नहीं तो फिर किसी और को बोलते हैं हम। एक्चुअली चश्मा नहीं है भैया, सॉरी भैया, चश्मा नहीं है मेरे पास। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ बोलिए उर्मिला जी। हरिओम। हाँ प्रणाम भैया जी। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ प्रणाम। हाँ, ये वाणी है भक्ति की चेतावनी 1201। काले में कृष्ण देखना महासाधना, संसार काला कृष्ण प्रेम। तो इसमें यही भाव आ रहा है कि गुरुदेव ने हमें सत्संग के उद्यान में बुला करके एक इतना बहुत ऊंचा लक्ष्य दिया है। वो लक्ष्य क्या है कि पूर्ण परमात्मा को, प्रेम को, भाव को हम बहुत ही सहज रूप से पा सकते हैं। क्यों पा सकते हैं? क्योंकि हमें सद्गुरु अपना धन देते हैं, हमें उन राहों पे आगे बढ़ाते हैं, बार बार हमें सहलाते हैं, हमें साहस देते हैं और सब कुछ देते हैं। हमें तो सिर्फ अपने पात्र को तैयार करना होता है कि हमारा हृदय तैयार हो जाए। जैसे आनंदमयी माँ ने कहा है कि शेरनी का दूध रखने के लिए सोने का पात्र चाहिए, ऐसे ही प्रेम के भाव को सहेज के रखने के लिए हमें अपने हृदय की निर्मलता को बनाए रखना है। और उसका ही इस वाणी में हमें संदेश मिल रहा है कि जो कह रही हैं गुरुदेव कि काले में कृष्ण देखना महासाधना, कि जैसे प्रभु को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए साधना तो हर रास्ते में, जैसे कितने सारे मार्ग हैं, उन सब में ही साधना की जाती है। और साधना के सोपान, साधना की सीढ़ियां एक एक करके ही पार की जाती हैं और तभी हम उस लक्ष्य को पा सकते हैं। जैसे हमें भी गुरुदेव ने भाव निर्झरने के माध्यम से 7 सोपान बताए हैं। तो यहाँ इस वाणी में तो गुरुदेव कह रहे हैं कि काले में कृष्ण देखना महासाधना, यानी ये जो साधना है काले में कृष्ण देखना। काले में कृष्ण देखना क्या है कि जो कृष्ण है, जो संत है, सद्गुरु है, उनमें इतना बला का आकर्षण है, उनमें इतना बला का प्रेम है, और वही जो प्रेम है वही हमारा भी मूल स्वरूप है, यानी हमारी भी मूल में वो प्रेम है। और ये जो संसार है इसका भी मूल स्वरूप प्रेम ही है, और वो प्रेम ही हमें सद्गुरु रोज रोज देते हैं अपने वाणी से, भाव से। तो हमें यही संदेश दे रहे हैं कि अगर तुम इस संसार में, जिसे गुरुदेव काला कह रहे हैं, मुझे ऐसे भाव आ रहा है कि काला क्यों कह रहे हैं गुरुदेव संसार को,
क्योंकि भगवान कृष्ण भी काले हैं, ऊपर से उनका रूप काला है, लेकिन उनके भीतर में तो प्रेम की गंगा बहती है। ऐसे ही ये जो संसार का रूप है ऊपर से काला क्यों है? क्यों कह रहे हैं गुरुदेव? क्योंकि आज के युग में जरा अहंकार का बोलबाला है, सच्चे प्रेम को कोई समझ नहीं पाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रेमी है उसको पग पग पे और ठेस तो जरूर लगती है, क्योंकि संसार की जो भाषा है वो मान सम्मान है और प्रेमी की जो भाषा है वो शुद्ध प्रेम है। तो गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि तुम्हें इसकी परवाह नहीं करनी है, तुम्हें तो बांटते जाना है अपने आप को, तुम्हें तो उस संसार में भी अपने शुद्ध प्रेम को देते जाना है, क्योंकि ये जो संसार है इसके भीतर भी तो वो प्रेम है और तुम्हारे प्रेम में वो शक्ति है कि वो जरूर तुम्हारे प्रेम को स्पर्श पाकर के उनका भी प्रेम जागेगा। जैसे आज हम सत्संग में आए तो हमारे में भी अहंकार का बोलबाला था, तो गुरु ने ही तो ऐसे प्रेम से छुआ हमें कि हमारा प्रेम जाग गया। तो सतगुरु कह रहे हैं तुम्हें भी अपनी भावना से, आत्मीयता से, सहृदयता से और सद्भावना से सबके प्रेम को जगाना है। और जब हम इस राह पे चलते हैं तो जैसे अभी आपने पहली वाणी में बताया कि भगवान ही भक्त को अपनी शक्ति देते हैं, अपनी भक्ति देते हैं, अपना भाव देते हैं, तो उनका धन पाकर के हम धनी बन जाते हैं। जैसे माँ ने भी कहा है कि सागर की एक लहर जैसे पूरे कूड़े कचरे को साफ कर देती है, ऐसे ही संत भाव की एक लहर हमारे हृदय में जो भी बाहर का भार आ जाता है या ठेस आ जाती है उसको बहा करके वो ले जाती है। तो कह रही है गुरुदेव कि ये महासाधना है, ये साधना की जो सोपान है उसमें ये सर्वोपरि है, ये सबसे ऊंची प्रेम सगाई, क्योंकि प्रेम में सारे गुण होते हैं, प्रेम में ईश्वरीय गुण होते हैं। जब प्रेम हमारे हृदय में आता है तो स्वतः सारी की सारी शुद्ध भावनाएं, सुंदर भावनाएं, शांति, दया, क्षमा, प्रेम, सहनशीलता सब कुछ हमारे भीतर में आ जाता है और हमारे जीवन में ये जो संसार है इसमें भी प्रेम जागृत हो जाता है। जैसे माँ कहते हैं एक खिला हुआ फूल ना जाने कहाँ तक अपनी सौरभ फैलाता है, तो आज जो सत्संगी भाई बहन है उनके भावों से, उनकी खुशबू से, उनके अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारों में, सब जगह में हम देखते हैं कि जीवन में परिवर्तन आता है कि ये प्रेम की जो महक है ये कभी भी खाली नहीं जाती है। तो सतगुरु इस बारे में यही संदेश दे रहे हैं कि तुम्हें इस प्रेम को पाने के लिए बांटते जाना है अपने आप को और हार नहीं माननी है, और तुम्हें अपना प्यार सभी के ऊपर एक समान और बराबर बराबर सबको देना है, अपने आप को अहम की सीमा में नहीं बांधना है, क्योंकि प्रेम तो विशाल होता है। एक वाणी में गुरुदेव ने ये भी कहा है, संत वाणी में मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि जब तक आपकी भावना विराट नहीं होगी तब तक आप विराट का दर्शन नहीं कर पाएंगे। और ये प्रेम ही हमारी भावना को विशाल बनाता है, क्योंकि प्रेम कोमल होता है, कोमलता उदार होती है, वहां पे मल नहीं रहता है। तो यही है कि प्रेम से हम अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी पा सकते हैं। इसको गुरुदेव महासाधना बता रहे हैं। तो हमें इस प्रेम को पाने के लिए और क्या क्या करना है, तो यही बहुत मन में जिज्ञासा थी कि ये वाणी आपसे हम समझें। हरिओम, प्रणाम भैया जी। हाँ, नमस्कार। हाँ, ये कल्पना ये अब लगता पहुंच गई है। हाँ, बोलो कल्पना। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम, बोलो। काले में कृष्ण देखना महासाधना, संसार काला कृष्ण प्रेम। मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन जैसे उसी दिन मैंने एक वो कहानी पढ़ी थी, तो उसमें था कि कृष्ण रासलीला करते थे, तो उस रासलीला को देखने कोई भी पुरुष नहीं पहुंच सकता था। तो एक शंकर भगवान का मन हुआ कि मैं भी देखूं ऐसी क्या रासलीला है। तो नाविक ने उनको कहा कि औरत के कपड़े लेके, क्योंकि पुरुष अकेला कृष्ण ही है, वहां दूसरा कोई पुरुष नहीं पहुंच सकता। तो ये वाणी देख के मेरे को ऐसे लगा था कि कृष्ण एक तरह से प्रेम की परिकाष्ठा है। तो अगर प्रेम को जानना है तो कृष्ण को जानना पड़ेगा। और इंसान का वो खाली काला ही काला जैसे दुनिया में है,
हम लोग जब सत्संग में जाते हैं तो समझ में आता है कि नहीं, ये सृष्टि बहुत सुंदर है, प्रेम से भरी हुई है, हर रिश्ते में प्रेम है। लेकिन पहले तो हम लोग को हर रिश्ते में बोलो या संसार में बोलो कालापन देखने की ही आदत थी। तो कहा कि कृष्ण का जो है, कृष्ण काले हैं लेकिन फिर भी उनके प्रेम ही विख्यात है। और प्रेम तो कहा कि कृष्ण के काले रूप को भी मोहिनी रूप में देखना एक महासाधना है, और साधक ही उसको के प्रेम को पहचान सकता है, जैसे कि गोपियों ने पहचाना था। बाकी के तो हम लोग तो खाली मूर्ति की पूजा करते ही रह जाते हैं, उसके अंदर के प्रेम को नहीं समझ सकते। वैसे ही गुरुदेव हमें ज्ञान की, ये भक्ति की चेतावनी में समझा रहे हैं कि अभी तुम लोग भक्ति की राह पे चल चुके हो, तो फिर हमें भी वो जो काला संसार हम लोग ने आज तक देखा है, और हम लोग कहते हैं कि संसार में खाली दुख ही दुख है, तकलीफ ही है, या रिश्तों में हम कहते हैं कि अभाव ही अभाव है, कि कृष्ण काला है फिर भी गोपियों ने उससे प्रेम किया। वैसे ही ये संसार जो बना है ये प्रेम की प्रतिमूर्ति है, बस हमारी दृष्टि का जो है वही फेर है। तो अगर तुमने साधना प्रारंभ की है, संत भाव समझना शुरू किया है, तो यह तुम्हारे लिए महासाधना ही होगी कि तुम उसको प्रेम के रूप में देख पाओगे। हरिओम भैया। हरिओम। आते हैं वाणी पर। काले में कृष्ण देखना महासाधना। संसार काला, कृष्ण प्रेम। भक्ति की राह पे तो सभी चलते हैं, सभी चलते हैं या गिने चुने चलते हैं, सभी भक्त हैं। कोई काम की भक्ति करता है, कोई राम की भक्ति करता है। काम की भक्ति में भी साधना है और राम की भक्ति में भी साधना है। साधना क्या है? साधना है कि अपने साध्य तक पहुंचने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े हम उसके लिए प्रस्तुत हैं। साधना के अनेकों रूप बताए गए हैं। कोई जप तप की बात करता है, व्रत उपवास की बात करता है, और भी अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग मान्यताओं के अनुसार साधना के रूप बताए गए हैं। यहां साधना का एक ऐसा रूप गुरुदेव बता रहे हैं कि तुम आए हो इस संसार में, और तुम्हारा संसार कहां से प्रारंभ होता है? तुम्हारा संसार प्रारंभ होता है अपने घर परिवार से, और वो घर परिवार समाज में बदलता है, वो समाज शहर में बदलता है, और वो शहर देश में बदलता है। तो इस तरह हमारी दृष्टि में जो भी हमारा संसार है स्थूल रूप में ही है, और उस स्थूल रूप में जो भी हमारे घर परिवार वाले हैं, संसार में जो भी हमारे मिलते जुलते हैं, जिनसे हमारी उठ बैठ है, अक्सर देखा गया है कि हर कोई एक दूसरे में दोष ही खोजता है, और स्वाभाविक है जो खोजता है वही तो उसे मिलेगा। किसी के भीतर हमारे प्रति प्रेम है, क्या हम उस प्रेम को खोजते हैं उसके भीतर? उस प्रेम को खोजने के लिए हमें प्रेम की ही दृष्टि चाहिए। हम यदि दृष्टि दोष के कारण दोष खोजेंगे किसी में, और यदि हम यह अपेक्षा करेंगे कि वो हमारे भीतर प्रेम देखे, संभव नहीं है।
दोष यानी कालापन। संसार में दोष ही दोष दिखलाई देते हैं। ये दोष किसका है? क्या दोष संसार का है? क्या दोष संसार बनाने वाले का है? या दोष हमारी दृष्टि में है? जब यह बात समझ में आने लगती है तो हमारी दृष्टि बदलने की एक साधना शुरू हो जाती है। यानी हमारी दृष्टि में जैसे जैसे प्रेम आता जाएगा, प्रभु का भाव आता जाएगा, अपने आप ही हम इस संसार में भी उस प्रेम और भाव की ही अनुभूति करेंगे। हम तो यहां तक कह देते हैं, भाई तुम तो हमारे मित्र हो, हमारे सखा हो, दोस्त हो। साधारण भाषा में कहते हैं, अरे तू तो मेरा यार है। किंतु उस यार के भीतर भी क्या हम उससे प्यार करते हैं या प्यार ही देखते हैं? हम तो उसके भीतर भी उसकी गलतियां ही ढूंढते हैं। इसका मतलब अभी हम साधना में लगे ही नहीं है। गुरुदेव अक्सर कहा करते थे कि यार की यारी से मतलब रखो, फरेबी से नहीं। तुम्हारे साथ तो यारी है ना उसकी, फरेबी करता होगा दूसरों के साथ, किसी के साथ भी, और तुम उसको देखते हो कि उससे वो वैसा व्यवहार करता है, उससे फरेब कर रहा है। तुम्हारी दृष्टि सिर्फ और सिर्फ प्रेम पर केंद्रित हो, और जब तुम्हारी दृष्टि में प्रेम होगा तभी तुम्हारी दृष्टि प्रेम पर केंद्रित होगी। तो ये संसार तो काला है किंतु उस काले में भी कृष्ण है, यानी वो प्रेम है। और वो कब अनुभव में आएगा? जब तुम्हारे भीतर वो कृष्ण का भाव आएगा, यानी वो प्रेम का भाव आएगा। कृष्ण देखना कृष्ण के द्वारा ही संभव है। भाव को अनुभव करना भाव के द्वारा ही संभव है। और उसी के लिए बार बार गुरुदेव कहते हैं, जो उनकी सुप्रसिद्ध वाणी है कि मेरी आंखों में देख, मेरी आंखों से देख, मुझे देख। उसकी आंखों में देखेंगे तब धीरे धीरे हमारा दृष्टि दोष दूर होगा। हमारी एक साधना शुरू होती है जब हम उसकी आंखों में देखना शुरू करते हैं। फिर उसकी आंखों से जब देखते हैं उसके प्रेम और भाव की दृष्टि से, तो किसे देखते हैं हम? मुझे देख, यानी मैं वो कृष्ण हूं, इस संसार में हूं। जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि मैं कोई 3.5 हाथ में बंधा हुआ शरीर में नहीं हूं। मैं पूरे संसार में सर्वव्यापी हूं। मुझे देख, मैं ही हूं इस संसार में। मैं ही कृष्ण, मैं ही प्रेम, मैं ही भाव। इस दृष्टि से जब देखना शुरू होता है तभी वास्तव में वो महासाधना कहलाएगी, साधना की पराकाष्ठा। यानी अब हम साध्य के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। हमारी साधना अब पूरी ही होने वाली है। यानी साधक, साधन और साध्य तीनों एकाकार होने वाले हैं। यह रूप होता है साधना का। तो यहां वाणी में यही समझा रहे हैं गुरुदेव कि दिखने को तो संसार बड़ा काला दिखता है, दोष संसार में नहीं है, तुम्हारी दृष्टि में है। इसके लिए चाहिए
ऐसी साधना जो इस संसार में भी कृष्ण को देख पाए, यानी मुझे देख पाए। ऐसा ही कुछ भाव समझ में आ रहा है मुझे। बोलिए निर्मला नरसरिया, हैंड रेज किया हुआ इन्होंने। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ भैया नमस्कार। नहीं, अभी मैंने अनाउंस कहा किया अगली वाणी का। अभी पिछली वाणी जिन्होंने रखी थी वो ओके करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। हाँ उर्मिला जी बोलिए। अनम्यूट करिए। हाँ भैया जी, मैं बोलती जा रही थी, अनम्यूट नहीं किया था। बहुत हृदयस्पर्शी, बहुत सुंदर भाव लगा कि कैसे हम अपने प्रेम को और बढ़ा सकते हैं और कैसे हम अपने साथी के और समीप जा सकते हैं प्रेममय दृष्टि के द्वारा। ये कृष्ण ही कृष्ण का दर्शन करवाता है जी। बहुत सुंदर भाव लगे भैया जी, प्रणाम। ठीक है, हरिओम हरिओम। नेक्स्ट लेते हैं फिर ज्ञान की चेतावनी 888 अब हैंड रेज कीजिए, अब जिनके जिनके नाम थे। निर्मला नरसरिया थे, आप अपना हैंड रेज कीजिए। पहले तो करेंगी वो, अभी तो किया था, आप कहाँ? पहले निर्मला जी को ही बोलते हैं। बोलिए निर्मला जी। समय सीमित है हमारे पास, है ना? हरिओम हरिओम भैया। हाँ, शीत हुआ मीत अब क्यों कांपता है, गर्मी ने नरमी भुलाती अब क्यों पसीने पसीने हुआ जाता है, वर्षा भी तुझे शांत न कर सकी तो क्यों जग में आया, यहाँ तो कुछ ऐसा ही है। शीत हुआ मीत अब क्यों कांपता है, ये ज्ञान की चेतावनी की वाणी है कि जब ज्ञान होने लगता है भक्त को, तब लगता है कि जब उसके जीवन में शांति आने लगती है। शीत हुआ मीत, अब उसका मीत क्या है? शांति। शीत से उसकी एक मित्रता हो गई, प्रेम हो गया कि अब वह शांति के बिना रह नहीं सकता। तो शीत हुआ मीत अब क्यों कांपता है? सदगुरु बोलते हैं कि अभी भी तू कांप रहा है, भय क्यों है? अब किस बात का भय? जब शांति ही तेरे साथ में है, शांति से तूने मीत हो गई, प्रीत हो गई, तो फिर क्यों कांप रहा है? तो वह कांपता क्यों है कि वह सोचता है कहीं यह शांति मेरी फिर से कहीं गुम न हो जाए, कहीं संसार में फिर से गुम न हो जाए, इसके लिए उसे एक भय बना रहता है। तो हमेशा वह शांति में ही रहना चाहता है। और दूसरा, गर्मी ने भुला दी नरमी, गर्मी ने भुला दी अब क्यों पसीने पसीने हुआ जाता है। तो गर्मी है यहाँ पर विकारों की गर्मी, कि क्रोध अहंकार, इसमें प्राणी बहुत जल्दी गर्म होने लगता है, गुस्सा बहुत जल्दी, मतलब अपने अंदर एक तेजी का भाव रहता है उसके अंदर। तो गर्मी ने नरमी भुला दी, जो नम्रता तू लेकर आया था परमात्मा के द्वार से, जो नम्रता तेरे अंदर थी वह तू भूल गया। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर क्रोध और अहंकार है, और क्रोध और अहंकार की जाती है। अब क्यों पसीने पसीने हुआ जाता है? तो बोला अब क्यों पसीने पसीने हो रहा है? गर्मी ने नरमी भुला दी अब क्यों पसीने पसीने हुआ जाता है। तो बोला अब क्यों तू अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करता है, एक पश्चाताप होता है उसे। क्रोध और अहंकार जब जीवन में आता है तो उसे बाद में, पहले तो मतलब आक्रोश के बस आ जाता है, लेकिन बाद में उसे पश्चाताप भी होता है और वह एक शर्मिंदगी भी महसूस करता है। तो बोला अब क्यों पसीने पसीने हुआ जाता है?
तो बोले वर्षा भी तुझे शांत न कर सकती तो क्यों जग में आया। कि आज यहाँ सत्संग में आते हैं तो हमारे जीवन में सत्य की, भाव की, प्रेम की, शांति की, आनंद की वर्षा होती है, वर्षा हो रही है कि चारों ओर एक हरियाली का माहौल हुआ है, एक शांति का माहौल है चारों ओर। हमारे जीवन में जैसे वर्षा आती है तो सब जगह एक शांति का भाव आ जाता है, एक हरियाली आने लगती है। तो बोले वर्षा भी तुझे शांत न कर सकी तो क्यों जग में आया। तो बोले ये वर्षा हो रही है इतनी, आज प्राकृतिक में भी वर्षा होती है तो चारों ओर हरियाली छा जाती है, और सत्संग में भी सत्य भाव की वर्षा होती है तो मन के अंदर की, भीतर की वृत्तियां हमारी सब शांत होने लगती है। तो बोले वो भी अगर शांत न कर सका तू तो फिर जग में आने का मतलब ही क्या हुआ, तेरा क्यों इस संसार में आया, इस संसार में आने का तेरा उद्देश्य क्या है। बोले यहाँ तो कुछ ऐसा ही है, यहाँ तो कुछ ऐसा ही है। तो बोले कि इस संसार में तो एक और गर्मी भी है तो एक और शांति भी है, और ऐसा ही कुछ है। हरिओम भैया, या अब और किसी का तो ले नहीं पाएंगे, वाणी कर लेते हैं संक्षेप में क्योंकि ज्यादा समय है नहीं अभी। वाणी पढ़ के यही लग रहा है कि ज्ञान प्राप्त करने तो चला है किंतु अभी भी प्रकृति को समझ नहीं पाया है। जब स्थूल प्रकृति को ही नहीं समझ पाया, जिसमें वर्ष दर वर्ष वही मौसम बदलते रहते हैं, कभी गर्मी होती है, कभी बरसात होती है, कभी सर्दी आती है, तो ये है ही संसार ऐसा ही है, यहां ऐसा ही होता रहा है। लेकिन तूने तो सबका अनुभव ले लिया अब तक, स्थूल प्रकृति से सीख कर तेरी भीतर की प्रकृति वो तो शांत होने लगी, शीत तेरा मीत हो गया। गर्मी से सीख लेकर तूने अपने आप नरमी का इंतजाम कर दिया। नहीं तो गर्मी में सबसे ज्यादा तो पसीने आते हैं, वो कब आते हैं, जब गीली होती है गर्मी, किंतु जब सूखी गर्मी होती है तो तपने लगता है, उसमें उसको नरमी चाहिए। तो ये स्थूल रूप, स्थूल प्रकृति से भीतर की नरमी बनाए रखना, भीतर में अपना जो भी निर्भयता का भाव आया है उसको बनाए रखना। कांपना यानी डरना, थरथराना क्यों है तुम्हारे भीतर। इतना कुछ होकर भी तू समझ नहीं पाया, यहां तो कुछ ऐसा ही है। यानी प्रकृति के ऐसे ही खेल हैं, तुझे प्रकृति ने सब कुछ समझा दिया, सिखला दिया, और तू निर्भय भी हो गया। और किस प्रकार से अपनी नरमी बनाए रखनी है, किस प्रकार शांत होकर रहना है, और अगर सीख लिया सब कुछ और अभी तक समझ नहीं पाया, यहां तुम आया हूं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शांति से जीवन बिताने के लिए। ये सब तो चलता ही रहेगा दुनिया में। जिस तरह स्थूल प्रकृति का नियम है वैसे ही सूक्ष्म प्रकृति में भी यही सब चलता रहेगा। तू तो अपने गंतव्य की ओर ध्यान रख, जो तुम्हारा लक्ष्य है उसकी ओर तुझे गमन करना है, आगे बढ़ते रहना है और ज्ञान प्राप्त करना है। तो संक्षेप में यही वाणी का सार समझ में आ रहा है। ठीक है, पूरा करते हैं फिर, और समय भी नहीं अब, है ना। हरिओम भैया जी। हरिओम। हरिओम सभी को। सबको हरिओम। हरिओम सभी को हरिओम। 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 हरिओम।